हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और विष्णु जी का दुश्मन बन गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु और हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए। सबसे बड़ा बेटा था प्रहलाद, दूसरा बेटा था अनुहलाद, तीसरा बेटा था सहलाद और सबसे छोटा बेटा था हलाद। सबसे छोटा हलाद और सबसे बड़ा प्रहलाद था। राक्षस हिरण्यकश्यप की पत्नी जब गर्भवती हुई तब हिरण्यकश्यप जंगल में चले गए तपस्या करने, ब्रह्मदेव की तपस्या, जिसके फलस्वरूप इनको बहुत शक्तिशाली वरदान मिल गया और ये अपने आप को अमर समझने लगा। जब ये तपस्या करने गए थे तभी इंद्रदेव अपना राज्य छीन जाने के डर से उनकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिए, उनके बच्चे को पेट में मारने के लिए। ये देख के नारद मुनि वहां पहुंचे और नारद मुनि ने इंद्र भगवान को समझाया कि वो उनके बच्चे को न मारे, मैं उनको अपने आश्रम ले जाऊंगा और उन्हें विष्णु जी की भक्ति करवाऊंगा ताकि पेट से ही बच्चा विष्णु भक्त हो। और नारद मुनि ऐसा ही करते हैं, उनकी पत्नी को कयाधु को लेके चले जाते हैं अपने आश्रम। आश्रम में कयाधु विष्णु जी की भक्ति करती है, तन मन से विष्णु जी की पूजा करती है, जिससे पेट में ही उनका बच्चा विष्णु जी का परम भक्त बन जाता है, प्रहलाद। फिर तपस्या खत्म होने के बाद हिरण्यकश्यप वापस आता है, तब नारद मुनि उनको उनकी पत्नी को वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं उनके पुत्र के साथ। प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति करते देख हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है, क्योंकि राज्य में हिरण्यकश्यप को सब भगवान बना के पूजते थे, पर प्रहलाद उन्हें बस पिता मानता था। उसका कहना था भगवान तो भगवान होते हैं, आप तो पिता हैं, पिता भगवान कैसे हो सकता है। तो हिरण्यकश्यप गुस्सा आ जाता है और अपने मंत्रियों से प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवाता है, पर पहाड़ से फेंके जाने पर भी वो मरता नहीं है, उसे विष्णु जी बचा लेते हैं। फिर वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है। होलिका के पास शक्ति थी, वरदान था कि वो जो चुनरी पहन के बैठेगी वो कभी जलेगी नहीं। अपने भैया के आग्रह पे होलिका वहां आती है और होलिका कहती है, जी भैया मैं उसे लेके बैठूंगी, आप फिक्र ना करें, वो जल जाएगा और मर जाएगा। और वो अपना उसी चुनरी को लेके आग में बैठ जाती है प्रहलाद के साथ। भक्त प्रहलाद आग में भी अपनी विष्णु जी की भक्ति करना नहीं छोड़ता है और लगातार निरंतर भगवान विष्णु का जाप करता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आग की लपटें तेज हो जाती हैं। तभी एक चमत्कार होता है और होलिका का वरदान दिया हुआ वो रुपट्टा उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाता है। दुपट्टा प्रहलाद के ऊपर आने से प्रहलाद की रक्षा होती है। होलिका जल जल के मर जाती है। हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोधित हो जाता है।
इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। विष्णु जी की भक्ति करता है, मेरा बेटा होके भक्ति करता है। फिर वो प्रहलाद को बुलाते हैं। बोलो, कहाँ है तुम्हारे भगवान? क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद बोलता है, हाँ, इसी खंबे में है। फिर हिरण्यकश्यप उस खंबे को जोर जोर से मारने लगता है। कहाँ है तुम्हारे भगवान? बताओ, कहाँ है तुम्हारे भगवान? ठुश, ठुश, ठुश। वो अब तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ वो खंबा अपने आप फट जाता है और वहां से नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नरसिंहदेव उसे अपनी जंघा में रख के घर की चौखट पे ले जाके मारने ही वाले थे। तब हिरण्यकश्यप बोलता है नरसिंहदेव से, मुझे न देवता मार सकता है, न दानव, न जानवर। तो नरसिंहदेव बोलते हैं, देख हिरण्यकश्यप, ना मैं पूरा देवता हूँ, ना मैं पूरा जानवर, मैं आधा जानवर और आधा देवता हूँ। फिर हिरण्यकश्यप बोलता है, ना ही मुझे अस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही शस्त्र से मारा जा सकता है। तो नरसिंहदेव कहते हैं, देखो हिरण्यकश्यप, ना मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा और ना ही कोई शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने नाखून से फाड़ दूंगा। फिर हिरण्यकश्यप बोलता है, ना मुझे दिन में मारा जा सकता है, ना मुझे रात में मारा जा सकता है। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, देखो हिरण्यकश्यप, ना ही ये दिन है और ना ही ये रात है, इस समय संध्या है। तो हिरण्यकश्यप बोलता है, ना मुझे घर के अंदर मारा जा सकता है, ना मुझे घर के बाहर मारा जा सकता है। तो नरसिंहदेव कहते हैं, देखो हिरण्यकश्यप, ना मैं तुझे घर के अंदर मारूंगा, ना ही मैं तुझे घर के बाहर मारूंगा, मैं तुझे घर की चौखट पे मारूंगा। इस तरीके से कहते हुए नरसिंह भगवान अपने तेज नाखून से हिरण्यकश्यप को बीचों बीच फाड़ देते हैं और फिर हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इस प्रकार नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इसी तरीके से विष्णु भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए हर युग में कोई न कोई अवतार लेके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और विष्णु भगवान का कहना है, कृष्ण भगवान ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार नरसिंहदेव, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।